सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब चैन साओ देखता है कि ड्रैगन मास्टर की वजह से क्विंसी को काफी ज्यादा चोट पहुंच रही है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए फिर वो अपने रियल पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन मास्टर के चंगुल से बचकर निकल जाता है और उसे लोगों की नजरों से दूर सुनसान एक जंगल में लेकर जाता है, जहाँ पहले तो वो अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स की मदद से एक ट्रैप बनाता है, मगर ड्रैगन मास्टर तो उसके ट्रैप को देख ही नहीं पाता। जिसके बाद फिर चैन साओ अपने थंडर ब्लड लाइन टेक्निक से उसको मारना शुरू कर देता है। ड्रैगन मास्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चैन साओ अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। चैन साओ फिर अपने सील्ड क्यूब से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे उसका डिवाइन ट्रेजर भी डैमेज हो जाता है, मगर फिर भी उसको लग रहा था कि वो अब भी चैन साओ को अपने शील्ड से रोक सकता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ उसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि ये सब बकवास है और फिर अपने शील्ड क्यूब को निकाल कर तुरंत उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। पहले तो वो उसके ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है, जिसके बाद फिर वो ऊपर हवा में जाकर अपने शील्ड क्यूब को काफी ज्यादा बड़ा करके ड्रैगन मास्टर को कुचलने की कोशिश करता है। तो फिर ड्रैगन मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अपने इस मामूली से डिवाइन ट्रेजर से स्वान युआन एम्पायर के इस एम्परर को मार पाओगे? और फिर वो अपने डैमेज सील से ही उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैंने सालों से 5 रेल्म्स में ट्रैवल किया है और यहाँ पर ट्रेनिंग किया है, तुम जैसे कितने आए और कितने गए। तो चैन साओ ये सुनकर अपने रस्टी स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करता है। तो फिर उससे बचने के लिए ड्रैगन मास्टर एक एनर्जी का ब्लास्ट करके शील्ड क्यूब को पीछे हटा देता है और अपने शील्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। चैन साओ भी ये देखकर कहता है कि तुम्हारा ये टूटा हुआ शील्ड तो सच में काफी ज्यादा मजबूत है, मगर क्या ये मेरे अगले अटैक को भी संभाल पाएगा? और इतना कहने के बाद चैन साओ ऊपर हवा में जाकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। ड्रैगन मास्टर तो ये देखकर अब घबरा गया था, मगर चैन साओ तुरंत एक्सट्रीम स्वॉर्ड किलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके ऊपर स्वॉर्ड्स का तूफान आ जाता है। ड्रैगन मास्टर उससे बचने के लिए एक डोम बना लेता है, मगर स्वॉर्ड का ये तूफान उसको हर एक एंगल से डैमेज कर रहा था। उसके शील्ड में भी क्रैक्स आने लगे थे, इसलिए वो भी अपने शील्ड के काफी सारे क्लोन्स बनाकर चैन साओ के हर एक स्वॉर्ड को रोक लेता है। लेकिन फिर जैसे ही वो अपने शील्ड को वापस रखता है, तब चैन साओ का असली अटैक सामने आता है। चैन साओ के स्वॉर्ड्स ड्रैगन मास्टर को हर एक एंगल से काटना शुरू कर देते हैं। चैन साओ के इस सरप्राइज अटैक से ड्रैगन मास्टर बच नहीं पाता, इसलिए फिर अब वो इससे भागने की कोशिश करने लगता है। और जब वो रियलाइज करता है कि भागने से तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर वो दोबारा से अपने शील्ड को बाहर निकालता है। चैन साओ भी अपने स्वॉर्ड्स को अब वापस बुला लेता है, जिसके बाद ड्रैगन मास्टर कहने लगता है कि अब तो तुम इस फाइट में धोखेबाजी भी करने लगे हो, मगर तुम्हारी ये तरकीबें मुझे मारने के लिए काफी नहीं होंगे। और इतना कहते ही वो एक बड़े से फॉर्मेशन को बनाता है, जिसका नाम था ब्लड मिस्टिक फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन की मदद से वो अपने बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी डालने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में टैटूज आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा चार्ज हो जाता है। फिर वो एक रिंग को समन करता है, जिसके बाद एक टेल्समैन बाहर निकाल कर वो चैन साओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर चैन साओ कहता है कि आज तो तुम अपना पूरा दम लगा लो, क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। चैन साओ के स्वॉर्ड बीट्स उसके फॉर्मेशन अटैक को रोक देते हैं, मगर तभी ड्रैगन मास्टर पीछे से एक एनर्जी बीम का अटैक करता है, जिसको चैन साओ वक्त रहते डॉज कर लेता है। तो अब ड्रैगन मास्टर उसके ऊपर अपने इस फॉर्मेशन की मदद से उसके ऊपर काफी सारे एनर्जी बीम से अटैक करने लगता है, मगर चैन साओ उनको डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक एनर्जी बीम जमीन के अंदर से बाहर आता है, जो कि चैन साओ को थोड़ा सरप्राइज कर देता है। इसलिए वो पीछे हट जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये वही टेक्निक है जो कि मैंने अपने पिछले जन्म में फैंग को सिखाया था। लगता है कि उसने इस टेक्निक को अपने सभी डिसाइपल्स को सिखा दिया है। तभी वो ड्रैगन मास्टर हंसते हुए कहने लगता है कि लड़के, तुम्हारी नजर काफी तेज है, लेकिन तुमने मुझे पहचानने में भूल कर दी। मैं स्वान युआन एम्पायर का सेक्रेटरी हूँ। अपने कल्टीवेशन जर्नी के शुरुआत से ही मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया है और अपने मास्टर से मैंने जो टेक्निक सीखे हैं वो सब मुझे इनविंसिबल बनाते हैं। इसलिए तुम हार मान जाओ, क्योंकि आज तो तुम मुझसे नहीं बचने वाले। और इतना कहते ही वो मल्टीपल मैजिक टेल्समैन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। चैन साओ अपने स्वॉर्ड से उनको रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद फिर वो ऊपर हवा में जाकर
उसके इस अटैक को अच्छी तरह से देखता है और उसे समझ में आ गया था कि ये तो सीक्रेट आर्ट ऑफ गार्डिंग नेशन है, जो कि उसका ही एक ओरिजिनल टेक्निक था। चैन साओ कहता है कि मुझे तो ये सब देखकर हंसी आ रही है कि ये बंदा मेरे ही ओरिजिनल टेक्निक से मुझे मारना चाहता है। चैन साओ उसके अटैक्स को डॉज करके उसके ऊपर अब एक लाइटनिंग अटैक कर देता है, मगर ड्रैगन मास्टर के पीछे जो रिंग था वो उसको चैन साओ के लाइटनिंग अटैक से बचा लेता है। और फिर ड्रैगन मास्टर हंसते हुए कहने लगता है कि एक बार मेरा स्नो बूधा टर्निंग टेक्निक एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद न सिर्फ ये मेरे हर एक अटैक की पावर को डबल कर देता है बल्कि मेरे डिफेंस को भी काफी ज्यादा इम्प्रूव कर देता है। और तुम्हारे जितने कल्टीवेशन लेवल है उस हिसाब से तो तुम मेरे डिफेंस को कभी नहीं तोड़ पाओगे। और ये सब कहते हुए वो चैन साओ के ऊपर अटैक्स कर रहा था, जिनसे बचते हुए चैन साओ उसके रिंग में अपने लाइटनिंग मैजिक से अटैक करते जा रहा था। और फिर कुछ ही देर बाद वो एक चुटकी बजाकर उसके पूरे रिंग में बिजली फैला देता है, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। ड्रैगन मास्टर के टैटूज भी अब डिस्चार्ज हो गए थे। फिर इसके बाद चैन साओ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसके ऊपर लाइटनिंग मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे ड्रैगन मास्टर नीचे जमीन में गिर गया था। चैन साओ उसकी बड़ी बड़ी बातों के बाद उसकी ये हालत देखकर अब हंसने लगता है। वहीं ड्रैगन मास्टर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। वो कहता है कि मेरे स्नो बूढ़ा टर्निंग टेक्निक को डिस्ट्रॉय करना तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने ये कैसे कर लिया। मगर चैन साओ उसको इग्नोर करते हुए तुरंत अपने शील्ड क्यूब को दोबारा से समन करता है, जिसके इम्पैक्ट से ही ड्रैगन मास्टर पीछे हट जाता है। मगर इसके बाद फिर चैन साओ डीमन सप्रेसिंग क्लाउड डाउन को समन करता है। वहीं ड्रैगन मास्टर की तो अब हालत खराब हो चुकी थी। वो चैन साओ के अटैक्स को अब बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे गरीब और लोअर रेलम के कल्टीवेटर के पास इतने सारे लेजेंडरी ट्रेजर्स कहाँ से आए, आखिर तुम हो कौन। और उसके इतना कहते ही उसका ये बैरियर भी टूट जाता है, जिससे घायल होकर अब वो नीचे जमीन की धूल चाटने लगता है। इसलिए वो अब एक इनहेंसमेंट पिल को निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको खा पाता, चैन साओ अपने डिवाइन ट्रेजर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ड्रैगन मास्टर तो अब उससे बचने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर रेड डीमन उसको अपनी बोन विप की मदद से जकड़ लेता है और उसका इनहेंसमेंट पिल खुद रख लेता है। ड्रैगन मास्टर तो ये देखकर हैरान रह गया था। वो कहता है कि इतने समय से ये पावरफुल डीमन यहाँ पर छुपा हुआ था और मुझे पता ही नहीं चला, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम हो कौन। तो रेड डीमन हंसते हुए उसके पास जाता है और कहने लगता है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ वो तो तुम्हें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा, मे बी हम दोनों अच्छे पार्टनर्स भी बन सकते हैं। और ये सब कहते हुए वो जोर जोर से हंस रहा था। तो ड्रैगन मास्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा पार्टनर कहने का मतलब क्या है। तभी पीछे से चैन साओ रेड डीमन से कहता है कि अब टाइम वेस्ट करना बंद करो, जिसके जवाब में रेड डीमन कहता है जी मास्टर। और दोस्तों इसी के साथ वो अपने फाइनल अटैक की तैयारी करने लगता है। और दोस्तों एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।